ट्रक मालिकों, आपको इन परिवहन के पदाधिकारियों ने धक्का मार के कितना बार अपने चैम्बर से बाहर निकाला। उस स्वाभिमान की मैं बात कर रहा हूँ, याद कीजिए उस स्वाभिमान को। आपका औकात नहीं होता है कि परिवहन के ये आपके नौकर हैं, सेवक हैं ये आपके, चाहे DTO साहब हो कि MBI साहब हो कि मोबाइल साहब हो, ये जनता के नौकर हैं। मोबाइल साहब हो, MBI साहब हो या DTO साहब हो, एक एक व्यक्ति का एवरेज इनकम महीने का, जिनके पास 3 जिला 4 जिला प्रभार में है, जिनके पास 2 जिला प्रभार में है, एवरेज 70 प्लस। हुजूर मालिक लोग पैर पकड़ते हैं, भ्रष्टाचारियों की कृपया लंका लगाइए। सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का जड़ कहाँ है। अगर आप जड़ पे वार कीजिएगा ना, उसके बाद जाके भ्रष्टाचार खत्म होने का चांस रहेगा। नहीं तो ये परिवहन विभाग में बैठे हुए लोग, DTO हो, मोबाइल हो, MBI हो, आपको नोच के खा जाएंगे। DTO को तो सबसे ज्यादा मलाई बैठे बैठे आ जाता है, उसको कहीं निकलने की जरूरत है। आप किसी सोचिए ना, जो भी चेक पोस्ट पे रिपोर्टिंग करते हुए एक कंप्यूटर ऑपरेटर मुझे बताता है, हमारी बबीता जी को बताता है कि DTO साहब आके पर्ची काटेंगे। DTO साहब क्या है पर्ची नहीं काटेंगे, उनका विभाग क्या कहता है सो बता दीजिए आप लोग दर्शक हमारे। DTO साहब का विभाग क्या है ये बता दीजिए। DTO साहब क्या करेंगे? कलेक्टर साहब वाला 42-44 विभाग उन्हीं के पास है। नहीं कर सकते तो अपना पद छोड़ दें। क्यों जनता को लूटने के लिए बैठे हुए हैं? जनता को लूटने की जरूरत क्या है भैया? गरीब जनता का पैसा है, जनता के हित में जाएगा। क्यों हमारे सुशासन बाबू के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं? क्यों तेजस्वी जी के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं भ्रष्टाचार करके? हजारों की संख्या में गाड़ी निकलती है और ना DTO के अकाउंट पे जूड़ होता है, ना MBI के अकाउंट पे जूड़ होता है। ESI तो खैर खत्मे वहां का है जो बैठा हुआ है, तीनों का तीनों ने कान में रुई डाल के सोच लिया है कि बिहार सरकार की जनता को लूट के लंका लगा देनी है। जिलाधिकारी महोदय गया, आपके कार्य क्षेत्र में आता है डोभी चेक पोस्ट, आपकी भी किरकिरी हो रही है, आपके भी मान सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कृपया इस पे संज्ञान लें और ऐसे DTO, MBI और ESI को और कंप्यूटर ऑपरेटर जो सबका आका बैठा हुआ है, श्रीवास्तव जैसा मैं छाती ठोक के कहता हूँ धीरज पराशर, आने वाले दिनों में हर एक का ब्लैक बोर्ड पे बताऊंगा, इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना किया, इन्होंने कितना किया, उनका दस्तावेज आपको दूंगा। मैंने 15-20 दिनों में जो चेक पोस्ट पे देखा, अगर आप 1 घंटे खड़ा रह जाइए चेक पोस्ट पे तो आपके हाथ में 20,000 रुपये ऐसे ही मिल जाना है। अब चेक पोस्ट पे बैठा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर 2500 की पर्ची क्यों काटेगा जब 1 घंटे में उसको 20,000 25,000 मिल जा रहा है? संस्थाएं हैं जो अपराध नियंत्रण करती हो, वो एक बार जांच अगर करवा लेना चेक पोस्ट पे बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके DTO साहब, MBI साहब और ESI साहब का, लगता है कि 1 महीने का बिहार का तो खर्च निकल ही जाएगा। जो जनता पे खर्च होता है, सरकार का जो योजना होता है, इतना तो निकल जाएगा। इस बात की तो हम गारंटी ले लेंगे भैया। और ये बेल्ट्रॉन कंपनी का लगभग कंप्यूटर ऑपरेटर जितना बैठा हुआ डाटा ऑपरेटर ना, इनका एक नेक्सस चल रहा है, नेक्सस। नमस्कार, देशवा ट्रांसपोर्ट आपके साथ हर कदम पे सुख और दुख में खड़ा रहता है। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, मैं जिन खबरों को दिखाता हूं, देशवा ट्रांसपोर्ट आपको जिन खबरों को दिखाता है, कृपया उन खबरों को अपने लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए उसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए और पदाधिकारियों के पास हर संभव कोशिश कीजिए कि उस विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारियों के पास ये खबर पहुंचे। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा ना, जब तक आप देशवा ट्रांसपोर्ट को फॉलो नहीं कीजिएगा ना, जब तक आप देशवा ट्रांसपोर्ट को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तब तक जो बल चाहिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वो बल नहीं मिल पाएगा। आप लोगों का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का मिल रहा है। आप लोगों का प्यार इतना भर भर के मिल रहा है कि मन प्रफुल्लित है। और हमारे दर्शक जो कमेंट करते हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूं, आप जो कमेंट करते हैं उस कमेंट को मैं बारीकी से पढ़ता हूं, उसमें से बहुत सारे मुद्दे चुनता हूं, फिर उस पर काम करता हूं। उसमें से बहुत सारे दर्शकों ने जो कमेंट किया, उसमें से एक दर्शक हमारे थे बेगूसराय के दीपक जी। दीपक जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूं और उन्होंने एक बहुत अच्छा कमेंट किया, उसी पे आज मैं खबर बनाने के लिए बैठा हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छा बात लिखा कि धीरज जी, आप जो लाइव दिखाते हैं या खबरों को दिखाते हैं, या चाहे आप मोहनिया चेक पोस्ट चले जाइए, चाहे आप गोपालगंज चले जाइए, चाहे आपकी परिवहन के किसी पदाधिकारी के लिए चले जाइए, चाहे कल हम जो गया से लाइव कर रहे थे डोभी चेक पोस्ट से, वहां की बात कर लीजिए, आखिर उन खबरों का असर होता है कि नहीं होता है, ये देखने की जरूरत है।
दीपक जी का कहना सही था और उन्होंने एक सुझाव दिया मुझे फोन करके। और मैं क्योंकि 1 साल से काम कर रहा हूं इस ट्रांसपोर्ट संबंधी विभाग में, ट्रांसपोर्ट के जितने भी पदाधिकारी हैं, डीटीओ हो, मोबाइल हो, एमबीआई साहब हो, उन सबों के लगभग पिछले 3 से 4 पोस्टिंग का मतलब समझिए कि 5 से 6 साल का आंकड़ा, किन्हीं किन्हीं पदाधिकारी का 10 साल का आंकड़ा, क्योंकि जो पदाधिकारी पदस्थापित होते हैं जैसे डीटीओ साहब हो गए, एमबीआई साहब हो गए, जिनको वहां पे रखा जाता है 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। 5 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पदाधिकारी इधर लगता है 4 साल से ऊपर हो गया होगा तब ट्रांसफर, तो 4 साल से ऊपर वाला पदाधिकारी को 5वें साल में ही जाएगा ना। बहुत सारे एमबीआई का जो इधर ट्रांसफर हुआ है, इधर से उधर हुए हैं, हमको लगता है वो लगभग तो 4 साल हो ही गया होगा, किन्हीं किन्हीं का कुछ ऊपर, किन्हीं का कुछ नीचे। वो आंकड़ा मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का जड़ कहां है। अगर आप जड़ पे वार कीजिएगा ना, उसके बाद जाके भ्रष्टाचार खत्म होने का चांस रहेगा। नहीं तो ये परिवहन विभाग में बैठे हुए लोग, डीटीओ हो, मोबाइल हो, एमबीआई हो, आपको नोच नोच के खा जाएंगे, खाते आ रहे हैं, खा जाएंगे। अब सोचिए ना, ऐसे ऐसे परिवहन विभाग में अधिकारी हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटरों को अपना संपत्ति रखने के लिए देते हैं, जिनका किसी का मोहनिया में घर है बहुत अच्छा बना हुआ, किसी का मॉल बना हुआ है, किसी का बनारस में बना हुआ है, किन्हीं का रांची में बना हुआ है। और कुछ एक तो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, मोटर यान निरीक्षक लेवल की मैं बात कर रहा हूं, डीटीओ लेवल की बात मैं कर रहा हूं, मैं आऊंगा माइनिंग पर भी। कुछ तो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो दिल्ली में करोड़ों करोड़ का फ्लैट बनाए हुए हैं, करोड़ों करोड़ का जी। कुछ तो ऐसे हैं जिनका बगल में, पटना में ही मैं बताता हूं जहां से अभी मैं शूटिंग कर रहा हूं, बगल में पटना में, पटना के इर्द गिर्द चारों तरफ घुमा लीजिए ना, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है उनके पास, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी। विश्वास नहीं हो रहा है आपको? एक एक का नाम और बिंदुवार ढंग से किनके पास क्या है, किन्होंने क्या अर्जित किया, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से, आपने जो बताया है, आप जो हम लोगों को बता रहे हैं, और मेरा 1 साल का मेहनत जो लगा है इन सारे सोर्सों पे काम करने का कि किस जिले में कितने परिवहन के पदाधिकारी ने कितना अर्जित किया अवैध तरीके से। जो सरकार के द्वारा वेतन दिया गया वो तो ठीक है, लेकिन ट्रक मालिकों, आपको इन परिवहन के पदाधिकारियों ने धक्का मार के कितना बार अपने चैम्बर से बाहर निकाला, उस स्वाभिमान की मैं बात कर रहा हूं। याद कीजिए उस स्वाभिमान को। आपका 50 लाख का कारोबार करने वाले आपका औकात नहीं होता है कि परिवहन के, ये आपके नौकर हैं, सेवक हैं ये आपके, चाहे डीटीओ साहब हो कि एमबीआई साहब हो कि मोबाइल साहब हो, ये जनता के नौकर हैं। और आप इनके चमचा बेलचा से मिल लेते ना तो आपको छाती इतना चौड़ा हो जाता होगा कि आपने चमचा इनका हमसे बात कर लिया। परिवहन के पदाधिकारी, हमने जो आंकड़ा किया है, कुछ का सगना मोड़ में बहुत अच्छा किताब का दुकान है, मैं दिखाऊंगा वो भी। बहुत लोग छुट्टी लेके चले गए हैं दिल्ली, वहां पे जो मतलब 3-3 4-4 जिले का प्रभार है भैया। अब उतना जो आ रहा है मोटा कहां रखाएगा, तो कहीं तो रखने का जगह चाहिए। ऐसा थोड़े कि सब मीडिया गलत ही है, ऐसा थोड़े कि परिवहन के सब पदाधिकारी गलत ही है, ऐसा थोड़े कि कहीं मतलब कोई ना कोई तो ऐसा है इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में जो हमारे साथ है, और वो है आप, हमारे दर्शक, आम जनमानस, बढ़िया पदाधिकारी परिवहन के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको कुछ नहीं पता है कि उनके नीचे में बैठे हुए लोग उनको कैसे लूट लूट के खोखला कर रहे हैं, उनके जनता के पैसा को कैसे लूट के ये लोग बंदरबांट कर रहे हैं, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बना लिए और बना रहे हैं। एक एक मोटर यान निरीक्षक का आमदनी आप जानिएगा ना तो आपका आंख फटा का फटा रह जाएगा। पूरी जिंदगी में आप नहीं कमाए। 35 साल की नौकरी में अगर ईमानदार कोई अगर आदमी होगा तो रिटायरमेंट के समय उसको 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख मिल जाता है ना, तो हो गया उसका पूरी जिंदगी। 35 साल, 32 साल, 35 साल की कमाई खत्म हो जाती है, उसका जिंदगी पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एक एक व्यक्ति का, मोबाइल साहब हो, एमबीआई साहब हो या डीटीओ साहब हो, एक एक व्यक्ति का एवरेज इनकम महीने का, जिनके पास 3 जिला 4 जिला प्रभार में है, जिनके पास 2 जिला प्रभार में है, उनकी आमदनी एवरेज 70 प्लस जी, जिनके पास 3 जिला प्रभार में है 70 प्लस। और जो परिवहन के पदाधिकारी चेक पोस्ट पे बैठे हुए हैं ना, मैंने काफी मेहनत करके जो बनाया है,
मैंने बोला ना कि 3 से 4 ड्यूटी पहले, जिनका ड्यूटी पहले से लगा है, मोबाइल साहब हो, किन्हीं का होटल चल रहा है, किन्हीं का रेस्टोरेंट चल रहा है, किन्हीं का स्टीमर चल रहा है, किन्हीं का सोनपुर दीघा रोड में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, किन्हीं का बहुत सारा बात है। कितना बताएं? लगभग आकलन करने के बाद 2000 करोड़ से ऊपर का पूरा, सही कह रहा हूं मैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। अगर इन सभी भ्रष्टाचारियों को जोड़ दिया जाए, इन्होंने जो आज तक अकूत संपत्ति बनाई है ना, इन तीनों ने मिलके अकूत संपत्ति, सरकार की नजर उस पर नहीं जा रही है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किन पे विजिलेंस का छापा पड़ा, कौन कौन परिवहन के पदाधिकारी थे जिनके यहां विजिलेंस का छापा पड़ा, या जिनके विरुद्ध विजिलेंस के यहां एप्लीकेशन गया, आर्थिक अपराध इकाई में एप्लीकेशन गया, और उन्होंने अपने दम पे, अपने रुतबे के दम पे, अपने पैरवी पहुंच से, अपने गांधी जी के दम पे उसको रुकवाया, सारा सबूत। और एक एक व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी आपको देशभर ट्रांसपोर्ट में मिलेगा। कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा सा मेहनत बचा हुआ है, आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। देखिए इन भ्रष्टाचारियों की लंका कैसे लगाते हैं। और एक बात जानते हैं, ये खनन वाले कम नहीं है। जिस दिन से 4 लाख वाला जुर्माना आया है ना, लगभग 600 से 700 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने बनाया है। कुछ जमुई में है, कुछ आरा में थे, कुछ आरा में हैं, कुछ पटना में है, कुछ बेतिया चले गए। मतलब इधर उधर जाने के बाद भी मैंने जो आकलन किया है, जो हमने एकदम पेपर पेन पे जो हमने देखा है, लिखित में जो हमारे पास सबूत है, तो जोड़ लीजिए ना। परिवहन वाले का 2000 करोड़ से ऊपर, डीटीओ मोबाइल और ईएसआई का, और खनन वाले का लगभग 600 से 700 करोड़, क्योंकि ये लोग उतना पुराना नहीं था, खनन का एक तो अब आया है, ये लोग उतना नहीं लूट पाए जितना इन लोगों को लूटना चाहिए था। अब सोचिए, आप 50 लाख का कारोबार करने वाले, पूरी जिंदगी में 50 लाख नहीं देख पाते होंगे, और एक एक एमबीआई यहाँ पे 70 प्लस की कमाई कर रहा है। और किसी को हार्ट में दर्द होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के दांत में दर्द होता है। इतना ही नहीं है, वो दर्द नहीं होता है, वो माल जो होता है उस क्रीम को उठा के ना बिहार से बाहर कहीं लगाना होता है। किसी का दिल्ली में कोई कारोबार चल रहा है, किसी का दिल्ली में 7000 स्क्वायर फीट का घर बन के तैयार है, उसकी फर्निशिंग चल रही है, और आप ट्रक का टायर ना ओमनी बनाते बनाते मर जाइएगा। जो जो पदाधिकारी डीटीओ मोबाइल और ईएसआई जिसकी जिसकी नियुक्ति चेक पोस्टों पे है, अगर सरकार उसकी जांच करवा ले ना, अगर बिहार सरकार के बढ़िया परिवहन के अधिकारियों से और विजिलेंस विभाग से और जितने भी संस्थाएं हैं जो अपराध नियंत्रण करती हों, वो एक बार जांच अगर करवा लेना, चेक पोस्ट पर बैठे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके और डीटीओ साहब, एमवीआई साहब और ईएसआई साहब का, लगता है कि 1 महीने का बिहार का तो खर्च निकल ही जाएगा। जो जनता पे खर्च होता है, सरकार का जो योजना होता है, इतना तो निकल जाएगा। इस बात की तो हम गारंटी ले लेंगे भैया। बस आपको खंगालने की जरूरत है, या तो आप देखना नहीं चाहते या आप बोलना नहीं चाहते। और मैं परिवहन विभाग के डीटीओ साहब से, एमबीआई साहब से और ईएसआई साहब से कहना चाहते हैं, दिल पे हाथ रख के आप लोग बोलिएगा, कहां कहां छुपा के रखे हैं। और नहीं बोलिएगा ना, जाके सरकार को बता दीजिए और अपने पाप को धो लीजिए वहां जाके, जो जनता को लूट के ना बनाए हैं। एक फिटनेस का 8000, एक एपी रीअसाइनमेंट का 25000, 30000, 40000, जैसा मुल्ला फंस गया 50000। और ये बेल्ट्रॉन कंपनी का लगभग कंप्यूटर ऑपरेटर जितना बैठा हुआ डाटा ऑपरेटर ना, इनका एक नेक्सेस चल रहा है, नेक्सेस। उस पर भी मैं बिंदुवार ढंग से बताऊंगा। बोल रहे हैं ना भैया, थोड़ा सा सब्र रखिए। खनन वाले तो लूट ही रहे हैं, परिवहन वाले लूट ही रहे हैं, गाड़ी वाले तुम्हारे पास बचा क्या। मैंने 15-20 दिनों में जो चेक पोस्ट पे देखा, अगर आप 1 घंटे खड़ा रह जाइए चेक पोस्ट पे, तो आपके हाथ में 20,000 रुपये ऐसे ही मिल जाना है। सोच लीजिए इस बात को। अब चेक पोस्ट पे बैठा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर 2500 की पर्ची क्यों काटेगा, जब 1 घंटे में उसको 20,000 25,000 मिल जा रहा है। तो गया का डोभी, जिसपे मैंने रिपोर्टिंग की है, कल आप लोगों से लाइव हुआ था मैं,
हजारों की संख्या में गाड़ी निकलती है, और ना डीटीओ के अकाउंट पे जूड़ उगता है, ना एमबीआई के अकाउंट पे जूड़ उगता है। ईएसआई तो खैर खत्मे वहां का है जो बैठा हुआ है, तीनों का तीनों ने कान में रुई डाल के सोच लिया है कि बिहार सरकार की जनता को लूट के लंका लगा देनी है। जिलाधिकारी महोदय गया, आपके कार्य क्षेत्र में आता है डोभी चेक पोस्ट, आपकी भी किरकिरी हो रही है, आपके भी मान सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कृपया इस पे संज्ञान लें, और ऐसे ऐसे डीटीओ, एमबीआई और ईएसआई को, और कंप्यूटर ऑपरेटर जो सबका आका बैठा हुआ है श्रीवास्तव जैसा, जिन्होंने अकूत संपत्ति बना ली है, बक्सर से लेके चंदौली तक दिखाएंगे। और राहुल उपाध्याय जैसे लोग जो अपने आकाओं के दम पे करोड़ों का घर बना लिया, करोड़ों का गाड़ी चल रहा है, 10-20 बाउंसर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि मोहनिया चेक पोस्ट भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है, सब याद है। लेकिन इंसान है, बारी बारी से ही कुछ कर पाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपसे वादा करता हूं, इन परिवहन के भ्रष्ट अधिकारियों की बिंदुवार ढंग से मैं सूची बनाऊंगा, और जिन पे छापेमारी हुई है, चाहे मोबाइल हो, चाहे एमबीआई हो, जिनको सस्पेंड किया गया है, उनका भी पक्ष जानूंगा कि आप पे ये इल्जाम है, चाहे डीटीओ हो। डीटीओ को तो सबसे ज्यादा मलाई बैठे बैठे आ जाता है, उसको कहीं निकलने की जरूरत है। आप किसी सोचिए ना, डोभी चेक पोस्ट पे रिपोर्टिंग करते हुए एक कंप्यूटर ऑपरेटर मुझे बताता है, हमारी बबीता जी को बताता है कि डीटीओ साहब आके पर्ची काटेंगे। डीटीओ साहब क्या है, पर्ची नहीं काटेंगे, उनका विभाग क्या कहता है, सो बता दीजिए आप लोग दर्शक हमारे। डीटीओ साहब का विभाग क्या है, ये बता दीजिए। डीटीओ साहब क्या करेंगे, कलेक्टर साहब वाला 42-44 विभाग उन्हीं के पास है। नहीं कर सकते तो अपना पद छोड़ दें। क्यों जनता को लूटने के लिए बैठे हुए हैं? जनता को लूटने की जरूरत क्या है भैया? गरीब जनता का पैसा है, जनता के हित में जाएगा। क्यों हमारे सुशासन बाबू के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं? क्यों तेजस्वी जी के मुंह पे तमाचा मार रहे हैं भ्रष्टाचार करके? मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बोलूंगा, तेजस्वी जी से बोलूंगा, संजय सर से बोलूंगा, मैडम से बोलूंगा, परिवहन आयुक्त महोदया से और मंत्री महोदया से, कृपया ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालिए, इनके संपत्ति को जब्त करके आप जनता के कार्य में लगाइए। और परिवहन विभाग का एक इतना बड़ा घोटाला आपको दिखाएंगे ना, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा, जिस पे किसी की नजर नहीं गई है। बहुत जल्द इस बात को याद रखिएगा। सरकार आपको नहीं पता है, हुजूर मालिक लोग पैर पकड़ते हैं, इन भ्रष्टाचारियों की कृपया लंका लगाइए। अपने जितने भी तंत्र हैं लगाइए। अगर हम खोज सकते हैं, अगर धीरज पराशर खोज सकता है, अगर देशवा ट्रांसपोर्ट और देशवा न्यूज खोज सकता है इनकी अकूत संपत्तियों को, तो फिर आप क्यों नहीं? और आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो सवाल तो हुजूर आप पर भी उठना लाजमी है, क्योंकि श्रीमान अगर देख के हम चुपचाप बैठ जाएं, अपराध सहना भी उतना ही गलत है जितना अपराध करना। चलिए बिंदुवार ढंग से बताते हैं कि किस जिले में कितनी अवैध उगाही होती है और अवैध कमाई होती है, और कौन कौन जिला परिवहन पदाधिकारी, कौन कौन मोटर यान निरीक्षण और कौन कौन मोबाइल इन्फोर्समेंट के दरोगा कितनी अकुत संपत्ति बनाए हुए हैं, किन पे छापा पड़ा, किन्होंने छापा को दबाया, किनके कौन लेटर बना के दिया था और किसने उसको दबा दिया। मैं छाती ठोक के कहता हूं धीरज पराशर, आने वाले दिनों में हर एक का ब्लैक बोर्ड पे बताऊंगा, इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना किया, इन्होंने कितना किया, उनका दस्तावेज आपको दूंगा, उनके घर का, किताब दुकान का, उनके मॉल का, उनके फ्लैट्स का फोटो आपको दिखाऊंगा कि देखिए। भरोसा कीजिए और बताइए बिहार के किस जिले से शुरुआत किया जाए, उस जिले से शुरुआत कर देंगे बहुत जल्दी ही। कृपया अपने कमेंट बॉक्स में बताइए या मेरे फोन नंबर 7903305848 पे फोन करके भी बता सकते हैं। चलिए भ्रष्टाचार की लंका में आग लगाते हैं सब आदमी मिलके, आम बिहारी और अच्छे अच्छे पदाधिकारी दोनों मिलके। धन्यवाद।